नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार पहली कक्षा से विद्यार्थियों को देगी मिलिट्री ट्रेनिंग। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने की घोषणा। इस पहल का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में देशभक्ति, अनुशासन और शारीरिक फिटनेस करना है विकसित। सीएम फडणवीस ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के 5 अन्य सदस्यों को किया गिरफ्तार। शख्स पर परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को सोल्डरिंग डिवाइस से जलाकर प्रताड़ित करने का है आरोप। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने बकरीद को लेकर दिया बयान, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्चुअल बकरीद मनाने की दी सलाह। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती से की मुलाकात। इस दौरान राज ठाकरे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिलाया भरोसा। कहा, जब भी होगी जरूरत उनकी पार्टी करेगी मदद। राज ठाकरे की पार्टी मनसे के आक्रामक अंदाज को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मराठी के लिए आंदोलन करना नहीं है गलत, लेकिन अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ की जानी चाहिए कार्रवाई। बकरीद से पहले महाराष्ट्र में पशु बाजार बंद करने के आदेश पर खड़ा हुआ विवाद। इस मुद्दे को लेकर अबू आजमी ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात, जिसके बाद बाजार बंद रखने का प्रस्ताव लिया गया वापस। मुंबई का देवनार बकरा मंडी है एशिया का सबसे बड़ा बकरा बाजार। यहाँ विशेष रूप से देखने मिली ईद उल अजहा बकरीद की रौनक। यहाँ 3 लाख रुपए से अधिक तक का बिक रहा है बकरा। मालाड पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जो दिन में रेकी करता और रात में महिला के वेश में चोरी की वारदात को देता था अंजाम। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स के पास से लाखों की ज्वेलरी की बरामद। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 59 नए केस आए सामने, जिनमें मुंबई से अकेले हैं 20 केस। राज्य में साल 1 जनवरी से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर हुई 873। कोरोना के आंकड़ों पर महाराष्ट्र सरकार हुई गंभीर। नागपुर में साल 2025 का मोबिलिटी प्लान बनाने की पहल हुई शुरू। शहर की ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए टीम ने 8 स्थानों पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाने का दिया सुझाव। इसमें लगभग 510 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत देने से किया इनकार। कोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई में केस डायरी दाखिल करने का दिया निर्देश। कोर्ट 5 जून को शर्मिष्ठा की जमानत पर देगी फैसला। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि की अर्पित। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शहर में विभिन्न समारोह में लिया भाग। बीजेपी सांसद बेजियन पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचा। दिल्ली प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का किया दौरा। राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूस के आरोप में किया गिरफ्तार। शकूर पर भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने का है आरोप। 7 जून को मनाया जाएगा ईद उल अजहा बकरीद का पवित्र पर्व। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की दी सलाह। उन्होंने बकरीद के नाम पर जीव हिंसा पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मौलाना रशीद फिरंगी महली ने बकरीद को लेकर एडवाइजरी की जारी। महली ने मुस्लिम समुदाय से की एक खास अपील। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की करे कुर्बानी जिन पर नहीं है कोई कानूनी प्रतिबंध। मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मणिपुर में बारिश और बाढ़ से मचाई तबाही, वहीं असम में भूस्खलन से ढह गए कई घर। पूर्वोत्तर के राज्यों में अब तक हो चुकी है कुल 36 मौतें। आईआरएस अफसर अमित सिंघल के आवासीय परिसरों की तलाशी में सीबीआई को मिला 3.5 किलोग्राम सोना, वहीं 2 किलो चांदी भी हुई बरामद। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए नकद भी किए गए जब्त। सीबीआई आरोपी अफसर से कर रही है पूछताछ।
कर्नाटक के एक किसान का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वे मंडी से बेचने गए प्याज को सड़क पर गिराकर लौटने लगा। दरअसल वे प्याज के उचित दाम नहीं दिए जाने से था नाराज और कर रहा था विरोध प्रदर्शन। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान ने 18 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में ही कर दी खत्म। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, भारत ने ड्रोन स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दिया था बड़ा सरप्राइज। बिहार के जमुई रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा ट्रेन हादसा। यहां 2 कोचों को जोड़ने वाली पाइप में अचानक लगी आग। इस कारण यात्रियों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से हुआ शुरू। आज हनुमानगढ़ी में भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, जहां बजरंगबली हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ समारोह का हुआ आरंभ। 6 जून को जम्मू दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। इस दौरान वे चुनाव रेलवे पुल का करेंगे उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री जम्मू में एक रैली को भी कर सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की हुई बैठक। इस बैठक में 16 विपक्षी पार्टियों ने लिया हिस्सा। पार्टियों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। पाकिस्तान के कराची में भूकंप के झटके किए गए महसूस। 5.8 तीव्रता वाले भूकंप ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर कैदियों को बैरकों से निकाला गया बाहर, जिसका फायदा उठाकर कराची के मलिल जेल से 216 कैदी हुए फरार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।